ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। महाराष्ट्र में चल रहे सत्ता के संग्राम का आखिर पटाक्षेप हो ही गया। शिवसेना से बागी होकर पहले सूरत, फिर गोवाटी, गोवाटी से गोवा और गुरुवार को गोवा से मुंबई पहुंच एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। इससे पहले सियासी गलियारों और तमाम न्यूज चैनल की तरफ से दावा किया जा रहा था कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन सभी कयास ही निकले और ठाणे के ठाकरे यानी एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र की कमान मिल गई। वहीं चर्चा ये भी है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पहले तो खुद बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस शिंदे को समर्थन देकर उनके मुख्यमंत्री बनने का ऐलान करते हैं और खुद कैबिनेट से दूर रहने का बयान देते हैं, लेकिन एकाएक केंद्र नेतृत्व के निर्देश के बाद फडणवीस को मन मारते हुए उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी पड़ी। सियासी गलियारों में चर्चा है कि आखिर क्यों देवेंद्र फडणवीस का डिमोशन किया गया। आपको बता दें, बुधवार रात को उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी और पूरे महाराष्ट्र में ये चर्चा थी कि देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर महाराष्ट्र की कमान संभालेंगे। गुरुवार को भी कुछ ऐसा ही नजारा था। बीजेपी समर्थकों ने फडणवीस को उनके आवास पहुंच मिठाई खिलाई और भावी मुख्यमंत्री बनने की बधाई भी दी। वहीं दोपहर में बागी शिवसेना विधायक एकनाथ शिंदे गोवा से मुंबई पहुंचे और देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के कुछ नेताओं के साथ मुलाकात के बाद सीधे राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंच गए। हालांकि उस वक्त तक बीजेपी या अन्य किसी नेताओं को ये आभास नहीं था कि देवेंद्र फडणवीस के मन में क्या चल रहा है। सभी को लगा कि देवेंद्र फडणवीस राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी शिंदे गुट के विधायकों के समर्थन का पत्र देकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, लेकिन राज्यपाल से मुलाकात के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ बदल गया। देश के सभी न्यूज चैनलों पर चल रही टैगलाइन देवेंद्र फडणवीस बनेंगे मुख्यमंत्री एकाएक बदल गई। वहीं राज्यपाल से मुलाकात के बाद हुई पत्रकार वार्ता के दौरान देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा ऐलान करते हुए एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने का ऐलान कर दिया। फडणवीस के इस बयान को सुन सभी के सभी चकित रह गए। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने ये भी ऐलान किया कि वे सरकार से बाहर रहेंगे और मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे। जैसे ही शिंदे के मुख्यमंत्री बनने का ऐलान हुआ तो गोवा में बैठे शिंदे समर्थक खुशी से झूम उठे और उन्होंने होटल में ही टेबल पर चढ़कर खूब नाच गाना किया। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन शाम 7 बजे तक जहाँ राजभवन में केवल 2 कुर्सियाँ लगी थी, वो 7:30 बजे से पहले 3 कुर्सियों में बदल गई। शिंदे के शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनने की बधाई दी और देवेंद्र फडणवीस को निर्देशित करते हुए महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री बनने के आदेश दिए। वहीं इस पूरे सियासी ड्रामे के बाद राजभवन में एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद तो देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। इस दौरान दोनों ही नेताओं के समर्थन में जमकर नारेबाजी भी की गई। हालांकि देवेंद्र फडणवीस को देखकर ये साफ नजर आ रहा था कि वे केंद्र नेतृत्व के इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। वहीं सियासी गलियारों में चर्चा है कि मुख्यमंत्री पद के हकदार देवेंद्र फडणवीस का डिमोशन करके शिंदे को मुख्यमंत्री और उन्हें उप मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया। सियासी जानकारों की माने तो एकनाथ शिंदे के जरिए 2 साल बाद होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव पर फोकस कर रही है। साथ ही बीजेपी अपने ऊपर लगने वाले हॉर्स ट्रेडिंग के आरोपों को भी कहीं न कहीं गलत साबित करने पर तुली है। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना दोनों ही हिंदुत्व राजनीति के कॉम्पिटिटर है। अगर पिछले 30 सालों की बात की जाए तो 30 सालों से साथ होने के बावजूद दोनों ही दल जानते हैं कि किसी एक के बढ़ने का मतलब दूसरे का कम होना है। बीजेपी ने सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे वाले मुहावरे को ध्यान में रखते हुए बड़ा दांव खेला है। शिवसेना को खत्म किए बिना बीजेपी आगे नहीं बढ़ सकती, लेकिन शिवसेना खत्म हो जाए और उसका ब्लेम बीजेपी के सिर पर न आए, इसलिए एकनाथ शिंदे को बीजेपी ने सीएम बनाया है। बीजेपी महाराष्ट्र में शिवसेना को तो खत्म करना चाहती है, लेकिन वे ये नहीं चाहती कि इसके पीछे प्रदेश की जनता के बीच ये संदेश जाए कि ये सब बीजेपी का ही किया धरा है।
यही कारण है कि इस पूरे सियासी ड्रामे के पीछे रहते हुए भी बीजेपी ने कभी भी सरकार बनाने की बात नहीं की और सब कुछ पर्दे के पीछे ही रहकर किया गया। वहीं सियासी गलियारों में चर्चा है कि एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी शिवसेना के संगठन को कमजोर करना चाहती है, क्योंकि शिंदे खुद को बाला साहब ठाकरे की असली शिवसेना कहते आ रहे हैं और संगठन के लोग उनके मुख्यमंत्री बनने पर खेमे में जाना चाहेंगे, जिससे उद्धव ठाकरे और भी ज्यादा कमजोर हो जाएंगे। वहीं चर्चा ये भी है कि बीजेपी के एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने के दाव की एक और वजह एशिया की सबसे अमीर नगर निगम बीएमसी पर कब्जे की लड़ाई है। बीजेपी का प्रमुख एजेंडा शिवसेना से बीएमसी को छीनना है। इस साल सितंबर में बीएमसी के चुनाव होने हैं और इनमें बीजेपी की नजरें शिवसेना के वोट बैंक को कमजोर करने की है। यही कारण है कि शिंदे को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है। वहीं आला कमान ने बड़ा दाव खेलते हुए देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनने के लिए निर्देशित कर दिया। आला कमान जानता है कि एकनाथ शिंदे का मुख्यमंत्री के रूप में हाथ कच्चा रहने वाला है और अगर फडणवीस सरकार में रहेंगे तो हर फैसले करीब उन्हीं के मर्जी से लिए जाएंगे। हालांकि ये सब उनके बाहर रहने पर भी हो सकता था, लेकिन केंद्रीय आला कमान किसी तरह का रिस्क लेने को बिल्कुल तैयार नहीं है। फडणवीस के राजनीतिक अनुभव का लाभ उठाते हुए ही शिंदे गुट को साधा जा सकता है, क्योंकि अगर कुछ विधायक पाला बदलकर वापस उद्धव ठाकरे के पास चले जाते हैं तो बाकी बचे विधायकों की विधायकी खतरे में पड़ जाएगी। यही कारण है कि शिवसेना के सांसदों पर पूरी नजर रखने के लिए ही फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। साथ ही उन्हें इस तरफ से पेश किया गया है कि उन्हें कुर्सी का मोह नहीं है, जिस कुर्सी के लिए उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस एनसीपी के साथ सरकार बना ली। इससे उनकी छवि और भी बेहतर होगी और महाराष्ट्र में बीजेपी और भी ज्यादा मजबूत होगी। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, महाराष्ट्र। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।